जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है, उसका अत्यंत सुंदर वर्णन किया। कृपया करके अब आप माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए कि यह किस नाम से जानी जाती है, इसका क्या विधि विधान है, कौन से देवता को यह व्रत समर्पित है और इसकी संपूर्ण कथा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस व्रत को करने के लिए व्यक्ति सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे, धूप दीप नैवेद्य तुलसी की मंजरियां सहित घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा आराधना करे और संकल्प ले कि हे भगवान, मैं आपका पूजा कर रहा हूँ, आपकी जो व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आप ये संपूर्ण हो और मुझे आप स्वर्ग का वास दें। इस व्रत को करने से या इसकी कथा मात्र सुनने से ही जो व्यक्ति है वह अपनी बुरी योनि को छोड़ करके, यानी कि जो भूत पिशाच की जो योनि है उसको छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस व्रत का बखान पद्म पुराण में बखूबी किया गया है, जिसकी एक कथा मैं तुम्हारे को सुनाता हूँ। इंद्र अपने अप्सराओं और गंधर्वों के साथ में नंदनवन में विहार कर रहे थे। वहीं पे एक गंधर्व पुत्री पुष्पवती और गंधर्व पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और उस पर काम बाण चलाने लगती है। वह इतनी सुंदर युवती होती है कि अपने लावण्य से माल्यवान को मोह लेती है और माल्यवान भी उस पर मोहित हो जाता है। वह दोनों क्योंकि एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं, उसके पश्चात इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान गाने लगते हैं, लेकिन मोहित होने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो जाता है, जिसके कारण उनके गान की जो स्वर और जो ताल हैं वह ठीक नहीं लगते, जिससे इंद्र को उनके प्रेम का आभास होता है और वह उनको श्राप दे देता है। वह कहता है, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके मृत्यु लोक में जाओ और वहां पे अपना भोग भोगो। इस श्राप के कारण वह दोनों पुरुष और स्त्री का रूप धारण करके हिमालय पर्वत पर जाकर भूत पिशाच की योनि में रहने लगते हैं और अत्यंत दुखों को भोगते हैं। वह बहुत शीत ठंडी हवाएं के कारण उन्हें एक दिन भी निद्रा नहीं आती। वह पुरुष अपनी स्त्री से कहता है कि ऐसे हमने कौन से पाप किए हैं जिसकी वजह से हमें इस तरीके का जीवन निर्वाह करना पड़ रहा है। इससे अच्छा होता कि हमें नरक मिलता और हम वहां जाके उन दुखों को भोगते। देव योग से जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आती है और सुयोग्यवश वह दोनों उस दिन भोजन नहीं करते और फल फूल खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। रात्रि में ठंड होने के कारण वह सोते भी नहीं है और रात्रि जागरण करते हैं। उपवास करने और रात्रि जागरण के प्रभाव से जो एकादशी व्रत उनसे हो गया, उसके कारण उनकी पिशाच की योनि छूट जाती है और वह दोनों गंधर्व पुत्र और पुत्री बनकर आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। देवेंद्र उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं और पूछते हैं कि हे माल्यवान, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम पिशाच योनि को छूटकर यहाँ स्वर्ग में वापस आ सके। माल्यवान कहता है, हे देवेंद्र, हमने जया एकादशी व्रत किया और श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारी पिशाच योनि छूट गई और हम स्वर्ग में वापस आ सके। फिर देवेंद्र कहते हैं कि हे माल्यवान, तुम हमारे लिए वंदनीय हो, क्योंकि श्री हरि विष्णु के जो भक्त हैं वह हमारे लिए वंदनीय ही होते हैं। आप जाकर पुष्पवती के साथ विहार करो। तो यह इसकी कथा है। इस कथा सुनने के पश्चात आप अपना चाय वगैरह ले सकते हैं और अगर एक टाइम आप फलाहार करना चाहें आप फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी वाले दिन आप इसका जो हम कहते हैं सीधा निकालते हैं या फिर जो पारायण करते हैं उसमें आप
अगर ज़्यादा कुछ ना कर सके तो चावल की कटोरी, चीनी की कटोरी पैसे रख के भी मनस सकते हैं, या फिर अगर आप पूरा भोजन की थाली मनस कर किसी ब्राह्मण को देते हैं तो वो भी आप उसमें दक्षिणा रख के दे सकते हैं। अब की बार की जो जया एकादशी है वह 12 फरवरी 2022 को पड़ रही है, और जया एकादशी का महत्व इसलिए भी है कि जो लोग पहली बार एकादशी व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, वह माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू कर सकते हैं। और जो लोग उद्यापन करना चाहते हैं उनके लिए भी महामास की जो एकादशी, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह अपना उद्यापन भी जया एकादशी वाले दिन बहुत ज़्यादा तादाद में करते हैं। तो अगर आपको मेरे को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमो नमो दोस्तों।